साल था 2011। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थॉर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है। जहां हर तरफ थॉर के लीड क्रिस हेम्सवर्थ की बातें चल रही थी, वहीं एक एक्टर अलग ही शाइन कर रहा था और वो था टॉम हिडलस्टन AKA लोकी। एक ऐसा एक्टर जिसका नाम थॉर मूवी से पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, मगर उसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि अच्छे अच्छे एक्टर्स को पानी पिला दे। तो आखिर कौन है ये आदमी जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह हमें अपना फैन बना गया? जानेंगे आज हम टॉम हिडलस्टन के सफर पे। और शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यारो, हमारे वीडियोस एंजॉय करने वालों में से 97.5% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका एक सब्सक्राइब मुझे कितनी ताकत देता है कि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं। So please do consider subscribing us. And let's get back to the video. So ladies and gentlemen, this is your captain speaking and let's begin. टॉम हिडलस्टन का जन्म लंदन में हुआ। इनके फादर जेम्स नॉर्मन हिडलस्टन एक केमिस्ट थे और उनकी मदर डायना पैट्रिशिया एक आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थी। स्कूल के डेज में ही उन्होंने ड्रामा और प्लेस में पार्ट लेना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी एक्टिंग में इंटरेस्ट और भी ग्रो हुआ। स्कूल के बाद अपनी एक्टिंग को शार्प करने के लिए टॉम ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग ली। टॉम ने अपना करियर थिएटर से शुरू किया था। थिएटर उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था, जहां वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते थे और अपने कैरेक्टर में पूरा घुस जाते थे, और यहां से उनकी एक्टिंग की स्किल्स डेवलप होती चली गईं। लेकिन थिएटर के एक्टर्स को फिल्मी दुनिया में जल्दी से कोई पहचान नहीं मिलती। सिर्फ शौक से एक्टिंग करना एक अलग बात है और उससे करियर बनाना एक बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए थिएटर के साथ साथ टॉम ने टेलीविजन शोज में भी अपना लक ट्राई किया। उन्होंने द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलेबी और कॉन्स्पिरेसी जैसे टीवी शोज में छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन टॉम को वो रिकग्निशन ही नहीं मिल पा रहा था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसी दौरान ईयर 2007 में टॉम ने अपनी पहली फिल्म अनरिलेटेड से डेब्यू किया। ये एक लो बजट ब्रिटिश फिल्म थी जिसमें टॉम ने ओकली का रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनका रोल बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी नेचुरल एक्टिंग और कैरेक्टर के लिए उनका डेडिकेशन लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन उनके करियर का पहला नोटिसेबल वर्क आया ये 2008 में BBC के टीवी सीरीज वॉलेंडर में, जिसमें वो फ्यूचर में आने वाले थॉर के डायरेक्टर केनेथ ब्रानाग के ऑपोजिट एक सपोर्टिंग रोल में थे। वॉलेंडर में उनका परफॉर्मेंस इतना इंपैक्टफुल था कि केनेथ ब्रानाग ने उन्हें और भी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और उनके टैलेंट को सिर्फ यूके में नहीं बल्कि हॉलीवुड तक पहुंचाया। दरअसल टॉम की लाइफ उस दिन बदल गई जिस दिन उन्हें केनेथ ब्रानाग का एक कॉल आया और इनविटेशन मिला थॉर के ऑडिशंस का। शुरुआत में टॉम ने लोकी के लिए नहीं बल्कि थॉर के लिए ऑडिशन दिया था। जी हां, लेकिन ब्रानाग ने एक चीज नोटिस की। उन्होंने सोचा कि शायद टॉम थॉर नहीं बल्कि थॉर के कनिंग ब्रदर लोकी के रोल को काफी नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। एंड जब मार्वल ने टॉम का स्क्रीन टेस्ट देखा तो उनके फेस और एक्सप्रेशंस में जो शार्पनेस और इंटेंसिटी थी वो थॉर से ज्यादा लोकी के लिए परफेक्ट थी। इसके बाद ब्रानाग ने टॉम को लोकी का रोल प्ले करने के लिए कहा। ये सुन के पहले तो टॉम थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पूरे एंथुसियाज्म के साथ एक्सेप्ट किया। लोकी का रोल सिर्फ एक विलन का रोल नहीं था, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था जिसमें ढेर सारे इमोशंस और डार्क शेड्स थे। टॉम लोकी को एक ऑर्डिनरी विलन की तरह नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर के रूप में प्ले करना चाहते थे। वो अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को लोकी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सेट करते गए। और फिर आया ये 2011 जब थॉर मूवी रिलीज हुई। एक तरफ जहां लोग सुपर हीरो थॉर के फैन हो रहे थे, तो दूसरी तरफ लोकी का अपना अलग फैन बेस बन गया था। ये बात मार्वल के लिए भी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक विलन का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाएगा। ऑडियंस ने लोकी के कैरेक्टर को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ट्रैजिक हीरो के रूप में देखा। लोकी के अंदर जो दर्द और रेश था उसे टॉम ने इतना शानदार पोर्ट्रे किया कि ऑडियंस उनके कैरेक्टर से रिलेट कर पाई। अब कुछ लोग कहेंगे इससे क्या भाई, थॉर का असली हीरो तो क्रिस हेम्सवर्थ था। मगर यारो, ट्रस्ट मी, बिना टॉम हिडलस्टन के थॉर मूवी बिल्कुल वैसे होती जैसे चीनी बिना चाय। नहीं समझे? चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार, अगर थॉर मूवी में टॉम हिडलस्टन नहीं होते तो शायद ये मूवी उतनी आइकॉनिक ना बनती। टॉम ने लोकी को जो गॉड ऑफ मिस्चिफ का स्टेटस दिया है वो किसी और से पॉसिबल ही ना हो पाता। इसके अलावा टॉम का कॉमिक टाइमिंग और सरकाज़म बहुत नेचुरल लगता है। अगर टॉम नहीं होते तो लोकी के ये सैवेज डायलॉग्स इतने इंपैक्टफुल नहीं होते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है लोकी और थॉर के बीच के इमोशनल मोमेंट्स। इन सब सीन्स में टॉम ने लोकी के कैरेक्टर में एक डीप कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है। इसलिए अगर टॉम हिडलस्टन नहीं होते तो लोकी शायद एक टिपिकल विलन बन के रह जाता, जिसे ऑडियंस मूवी हॉल से बाहर आते ही भूल जाती। मगर क्या आपने नोटिस किया कि थॉर के बाद की मूवीज में लोकी एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर बन गया था? जैसे ये 2012 में आई दी एवेंजर्स में लोकी को एक मेजर विलन के रूप में दिखाया और उसके विटी डायलॉग्स ने तो फैंस का दिल जीत लिया। एंड फिर ये 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी का रोल और ज्यादा लेयर्ड हो गया। इस मूवी में टॉम ने लोकी के दिल में अपनी मां फ्रिजा के लिए जो लव और पेन था उसे बहुत शानदार तरीके से स्क्रीन पे दिखाया था।
इसके बाद थॉर रैग्नारॉक में तो लोकी एक फुल एंटी हीरो बन चुका था, जो हमेशा अपने फायदे के लिए डिसीजन लेता है, पर साथ ही थॉर के साथ अपने बॉन्ड को भी वैल्यू करता है। रैग्नारॉक में लोकी और थॉर के बीच का टीम अप फैंस के लिए काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टॉम का रोल छोटा लेकिन इमोशनल था, जहां लोकी अपने ब्रदर थॉर को बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करता है। फैंस के लिए लोकी का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग था। टॉम की एमसीयू मूवीज में बैक टू बैक परफॉर्मेंस के बाद उनका करियर बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लोकी की वजह से उनको दुनिया भर में मिलियंस ऑफ फैन मिल गए और उनका एक आइकॉनिक स्टेटस बन गया। आप टॉम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि फैंस की हाई डिमांड पर मार्वल ईयर 2021 में लोकी सीरीज लेके आई, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। टॉम ने सीरीज में लोकी के कैरेक्टर में और भी डेप्थ दिखाया, जिसने फैंस को एक बार फिर से अपना दीवाना बना दिया। मगर लोकी की इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी होने के बावजूद टॉम ने कभी भी खुद को टाइपकास्ट नहीं होने दिया। ट्रस्ट मी यारो, अब जो मूवीज मैं आपको बताने वाला हूँ एज अ डाई हार्ड टॉम हिडलस्टन फैन, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। जैसे ये 2015 में आई हॉरर मूवी क्रिम्सन पीक, जिसमें टॉम का रोल काफी हॉन्टिंग था। इस फिल्म में उन्होंने सर थॉमस शार्प का रोल प्ले किया, जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ये रोल टिपिकल विलन से बहुत अलग था। टॉम ने इस कैरेक्टर में अपने चार्म के साथ एक डार्कनेस दिखाई है, जो ऑडियंस को कंफ्यूज और इंट्रीग दोनों रखती है। या फिर ये 2015 में आई थ्रिलर मूवी हाई राइज, जिसमें टॉम ने डॉक्टर रॉबर्ट लाइंग का रोल प्ले किया। लाइंग एक यंग डॉक्टर है जो एक लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, पर धीरे धीरे उस बिल्डिंग के अंदर की ट्विस्टेड सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। टॉम की एक्टिंग में जो कंट्रोल्ड एग्रेशन है, वो लाइंग के इंटरनल स्ट्रगल्स को परफेक्टली कैप्चर करता है। टॉम की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि ऑडियंस को लगता था जैसे वो लाइंग के साथ साथ उस डिस्टर्बिंग वर्ल्ड में डूबते जा रहे हैं। लेकिन टॉम के अंदर के एक्शन का कीड़ा अभी खत्म नहीं हुआ था। एंड फिर ये 2017 में टॉम किंग कॉन्ग से टक्कर लेने के लिए कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाई दिए। यहाँ उन्होंने एक एक्स सोल्जर कैप्टन जेम्स कॉनराड का रोल प्ले किया, जो डेंजरस मिशंस में अपनी टीम को लीड करता है। टॉम ने इस रोल में अपनी एक्शन स्किल्स को शोकेस किया, जो उनके फैंस के लिए कुछ नया था। तो भैया फिलहाल टॉम हिडलस्टन का सफर जारी है और भाई का फ्यूचर काफी ब्राइट है। और अब तो एमसीयू में मल्टीवर्स एंड टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोकी का रोल और भी बड़ा हो सकता है। फैंस एक्साइटेड है कि टॉम फ्यूचर मूवीज में किस तरह से ऑडियंस को सरप्राइज करेंगे और मल्टीवर्स का नया एस्पेक्ट कैसे एक्सप्लोर करेंगे। टॉम हिडलस्टन की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अगर एक थिएटर आर्टिस्ट अपने पे आ जाए तो एक सिंगल मूवी से ही सबकी फाड़ सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ थिएटर आर्टिस्ट। आपका टॉम हिडलस्टन की स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो प्लीज ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्टोरीज ला सके और बना सके एक बड़ी कम्युनिटी डाई हार्ड हॉलीवुड फैंस की। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।